हेलो बच्चों, वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशन। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ साइंस का चैप्टर नंबर 3 विच इज पार्ट्स ऑफ प्लांट। आई होप आप ये चैप्टर पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हो। और इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं कि एक जो प्लांट होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं, उन डिफरेंट पार्ट्स के व्हाट आर द फंक्शंस, ओके, व्हाट आर द फंक्शंस दे आर परफॉर्मिंग, व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट, एंड हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। चलो, let's see the curricular goals of this chapter. Identify the main parts of a plant. एक plant के main parts क्या है? Observe a real plant or sprouting seed. एक real plant को भी हम लोग observe कर सकते हैं या हम seeds को sprout करने भी रख सकते हैं, and we'll observe how they are growing over a period of time. Understand the importance of plants in our life. हमें ये भी समझना होगा कि किसी भी plant की importance क्या है. What is its important in our life, what is it doing to affect our day to day life. Okay, अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ओवरव्यू का रहने वाला है, क्या हम नया सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। रूट सिस्टम क्या है, शूट सिस्टम क्या है, फंक्शन क्या होते हैं एक रूट के, स्टेम क्या होती है, फंक्शन ऑफ स्टेम क्या है, लीफ क्या है, लीफ के फंक्शंस, फ्लावर, फंक्शन ऑफ अ फ्लावर। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर के थ्रू हम कवर करेंगे, समझेंगे। Chalo, let's start reading this chapter and understanding together what all this chapter is about to tell us. Okay, so let us see. We see a variety of plants around us. They are of various shape, size. Plants are also living things. हम अपने अराउंड बहुत वैरायटी के प्लांट्स देखते हैं और उनकी शेप और साइजेस क्या होते हैं, दे आर डिफरेंट। और प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। ओके, plants have various part, each part performs a specific work. प्लांट के बहुत अलग अलग क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो वो परफॉर्म करने वाला है। All parts of plant work together to keep the body of the plant alive. सारे प्लांट्स के जो ये पार्ट है वो साथ में काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? टू कीप द प्लांट अलाइव, प्लांट को अलाइव रखने के लिए। Some of the plants grow below the soil and some grow above the soil. अब क्या कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल के नीचे ग्रो करते हैं और कुछ सॉइल के ऊपर ग्रो करते हैं, और ये बात हम इस चैप्टर में समझेंगे। ईच प्लांट हैज टू पार्ट्स, दो पार्ट्स होते हैं। एक रूट सिस्टम जो प्लांट का सॉइल के नीचे होता है, एंड अ शूट सिस्टम जो सॉइल के ऊपर रहता है पार्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक, द रूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम होता क्या है? The part of plant which grows below the ground is called the root. जो below the ground grow कर रहा है, इस part को हम बोलते हैं root. Okay? There are two types of roots. Roots दो type के होते हैं, tap root and fibrous root. One is what? Tap and the other one is fibrous root. Tap root is a long and thick main root which grows from end of the stem. अब tap root क्या है? Long and thick होती है और ये main root के एंड में से ग्रो करती है। देखिए ये कहाँ से ग्रो कर रही है, स्टेम में से ये टैप रूट ग्रो कर रही है। इट गिव्स आउट मेनी स्मॉल रूट्स अलोंग इट्स साइड। अब इसमें से बहुत छोटे छोटे रूट्स निकल रहे हैं। ओके, प्लांट्स सच एज मस्टर्ड, बीन, ब्लॉसम, हिबिस्कस हैव टैप रूट। ये कुछ प्लांट्स है जिनकी कैसी रूट होती है, दे हैव टैप रूट। फाइब्रस रूट कैसे होते हैं, जो यहाँ पे एग्जांपल है, इसमें कोई भी मेन रूट नहीं होती। जो सारी रूट्स होती है वो फाइबर लाइक होती है, थिन होती है और स्टेम में से डायरेक्टली निकल रही होती है। फाइब्रस रूट हैज मेनी रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम। स्टेम के एंड में से बहुत सारी रूट्स निकल रही हैं। प्लांट्स सच एज ग्रास, राइट, व्हीट एक्सेट्रा हैव फाइब्रस रूट। इनकी रूट कैसी होती है, द रूट इज फाइब्रस रूट। ओके, एक टर्मिनोलॉजी देखें, परफॉर्म। परफॉर्म का मतलब क्या होता है, टू डू, यानी कुछ काम हो रहा है। स्पेसिफिक, व्हाट डज स्पेसिफिक मीन? स्पेसिफिक मीन्स पर्टिकुलर और फिक्स, यानी कोई भी चीज जो फिक्स्ड है, जो पहले से ही यू नो दैट इट इज द वे इट इज। ओके, what is the function of roots? Now this is our next topic. अब roots are there in a plant, what are the function it is performing? एक, firstly what it is doing, stay firm in the soil. plant को soil में firm रख रही हैं हमारी roots. They absorb water and minerals.
रूट्स जो हैं आपकी वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रही हैं सॉइल में से, विच इज यूज्ड बाय द प्लांट टू मेक फूड। प्लांट अपना खाना किससे बना रहे हैं? इन्हीं वाटर और मिनरल से ही तो बना रहे हैं। और कुछ जो रूट होती हैं वो फूड भी अपने अंदर स्टोर करती हैं। व्हाट दे डू? दे स्टोर सम फूड इन देमसेल्व्स, और उन्हीं रूट्स को हम लोग खाते हैं। जैसे टर्निप हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, कैरेट, रेडिश, दीज आर सम एग्जांपल ऑफ रूट्स दैट वी आर ईटिंग ऑन अ डेली बेसिस। आपके डाइट के पार्ट होते ही होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आपको ये सब समझ आ रहा है कि रूट क्या थी? रूट हमारा वो पार्ट जो सॉइल के नीचे ग्रो हो रहा है, और उसके क्या फंक्शंस है? उसके फंक्शंस सिंपली ये है कि वो प्लांट को फर्मली पकड़ के रखता है, एंड इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द plant and takes in water and minerals for the plant. Okay, अब देखते हैं शूट सिस्टम। शूट सिस्टम क्या हुआ? अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट होता है हमारा शूट सिस्टम, which grows above the ground is called the shoot. अब शूट के अंदर आती क्या क्या चीजें हैं? स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। ये कुछ चीजें हैं जो आपकी स्टेम के अंदर आती हैं। अब इसमें टर्मिनोलॉजी देखते हैं। अपराइट, व्हाट डज अपराइट मीन? अपराइट मीन्स स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी जो चीज होती है, वी कॉल इट अपराइट। What's the fact that we have here? Plants prepare their own food by the process of photosynthesis. जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना खुद का खाना बना रहे हैं, that process is called photosynthesis, my dear. Okay, so first part पढ़े shoot का, that is stem. Stem is the first part of the shoot system. ये क्या करता है? It helps the plant to stand erect. प्लांट को सीधा खड़ा होने, बिल्कुल सीधा, जैसे हमारी बैकबोन होती है ना, वैसे ही प्लांट की बैकबोन क्या होती है? इट इज द स्टेम। बिग ट्रीज हैव थिक वुडी स्ट्रॉन्ग स्टेम कॉल्ड ट्रंक। जो ये आपको ब्राउन कलर की वुडी स्टेम दिख रही है ना, इट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड ट्रंक। अब कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम सॉफ्ट होती है, ग्रीन होती है, जैसे हमारी बनाना ट्री, इसकी सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम प्रेजेंट होती है। और ये भी क्या करती है? ये प्लांट को सीधा खड़ा रखेगी, और लीव्स बियर कर रही है। ये जो सारी लीव्स निकल रही हैं, ये कहाँ से आ रही है? ये स्टेम के अंदर से ही तो आ रही है, राइट? और some plants have very soft and weak stems. They cannot hold the plant upright. कुछ plants ऐसे होते हैं जिनकी stem उन्हें सीधा नहीं पकड़ पाती है, तो वो क्या करते हैं? They take the support of some pole. ये pole का support लेते हैं और उसके through they climb up. Okay, so और कुछ होते हैं जो सपोर्ट नहीं लेते हैं, वो क्रीपर्स कहलाते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले क्लाइंबर्स को ही देख लेते हैं। They cannot hold the plant upright. Plant सीधा नहीं खड़ा हो पा रहा है because the stem is very weak. They grow along the ground. या तो ये ग्राउंड के अलॉन्ग ग्रो करेंगे, या फिर इनको एक सपोर्ट चाहिए टू ग्रो। अब ग्राउंड के अगेंस्ट अगर ये ग्रो कर रहे हैं तो दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, एंड अगर ये किसी सपोर्ट के थ्रू ग्रो कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। व्हाट आर वी कॉलिंग देम? वी आर कॉलिंग देम क्लाइंबर्स। ओके, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्टेम? स्टेम क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है हमारे प्लांट के लिए? एक तो सबसे पहले अपराइट खड़ा होने दे रही है प्लांट को। इट इज हेल्पिंग द प्लांट स्टैंड स्ट्रेट। देन ये प्लांट के लिए लीफ, फ्लावर, फ्रूट कहाँ पे आ रहे हैं? स्टेम से ही तो ग्रो आउट हो रहे हैं। दैट इज द फंक्शन। और ये इसको वाटर, मिनरल, फूड, ये सारी चीजें भी इट इज कैरिंग टू द ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब स्टेम के थ्रू ही तो रूट्स है ना, रूट से जो ऊपर लेके जा रहा है वो तो स्टेम ही लेके जा रहा है ना, so that is what we are talking about. और कुछ स्टेम्स भी होती हैं, जैसे रूट्स कुछ हमारी फूड स्टोर करती है, वैसे ही कुछ स्टेम्स भी होती हैं जो क्या करती है? फूड स्टोर करती हैं। जो उसके एग्जाम्पल क्या है? पटेटो, पटेटो इज अ गुड एग्जाम्पल। शुगर केन, जिंजर, अनियन, ये सारी चीजें हम डेली लाइफ में खाते ही हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ अ डाइट, है ना बच्चों? तो इसीलिए हमारे ये जो पार्ट्स हैं वो स्टोर करते हैं आपके फूड। ओके, एक साइंस फैक्ट पढ़ते हैं, चलिए। इन सम प्लांट्स लाइक पोटैटो, जिंजर, स्टेम ग्रो अंडर द ग्राउंड एंड हेंस आर कॉल्ड अंडरग्राउंड स्टेम।
अब जो ये हमारा पोटैटो और जिंजर जिनके बारे में हमने पढ़ा था कि इनकी स्टेम जो है वो फूड स्टोर करते हैं, इनकी स्टेम जो है वो स्पेशल होती है. व्हाई इज इट स्पेशल? बिकॉज इट्स ग्रोइंग अंडर द ग्राउंड, यानी दे आर ग्रोइंग इन द सॉइल अनलाइक अदर प्लांट्स जिनकी अबव द सॉइल होती है. ओके, लेट्स सी व्हाई आर लीव्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट. क्यों इंपॉर्टेंट है? ग्रीन होती है लीव्स, ये तो हमें पता है. और ये ग्रीन होती क्यों है? बिकॉज दे हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. व्हाट इज द ग्रीन पिगमेंट ऑन द लीफ कॉल्ड? इट्स कॉल्ड क्लोरोफिल. और लीव्स जो होती है ना, हमारे पास डिफरेंट शेप्स में होंगी और डिफरेंट साइजेस में होंगी. ठीक है. अब जो लीफ का ये फ्लैट पार्ट है ना, व्हाट इज इट कॉल्ड? लीफ ब्लेड. इसको हम बोलते हैं लीफ ब्लेड, लैमिना. ओके. और जो हमारी लीफ का स्टेम वाला पार्ट होता है, इट्स कॉल्ड द लीफ स्टॉक. ये वाले पार्ट को हमने बोल दिया, क्या बोला? लीफ स्टॉक बोला. ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन द मिडल, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इन द मिडल, इट्स कॉल्ड द मिड रिब. व्हाट इज इट कॉल्ड? इट्स कॉल्ड द मिड रिब. The main vein has two thin veins coming out, which are called the side veins. तो ये पतले वाले आ रहे हैं, that's called the side vein. Okay. और लीफ के ऊपर बहुत टाइनी होल्स होते हैं, उनका नाम क्या होता है? दे आर स्टोमेटा. और ये स्टोमेटा किस में हेल्प कर रही है? इट हेल्प्स द प्लांट टू ब्रीथ. ओके, जैसे वी हैव नॉस्ट्रल वैसे ही लीव्स हैव स्टोमेटा. अब फंक्शन ऑफ लीफ पढ़ते हैं. लीव्स का क्या फंक्शन होता है? टर्मिनोलॉजी देखते हैं उससे पहले. फंक्शन, व्हाट डज फंक्शन मीन? स्पेशल एक्टिविटी. क्या स्पेशल एक्टिविटी कर रही है कोई भी चीज? लाइक वी विल सी द स्पेशल एक्टिविटी ऑफ द लीफ नाउ, है ना. देन क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये टर्म ना अब आप साइंस में सुनते ही रहोगे. ठीक है. इट विल गेट वेरी फेमिलियर विद यू. इट्स द ग्रीन कलर पिगमेंट इन लीफ विच हेल्प्स टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. ये प्लांट का ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो उसको फोटोसिंथेसिस यानी अपना फूड प्रिपेयर करने वाले प्रोसेस में हेल्प कर रहा है. सो व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द लीफ? फूड. सबसे जरूरी फूड बनाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट. सनलाइट और एयर के प्रेजेंस में ये क्या कर रही है? इट्स मेकिंग इट्स फूड. और वो प्रोसेस क्या है? फोटोसिंथेसिस. ये आपको याद रखना है. द प्रोसेस बाय विच लीव्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट, ये खाना बनाती हैं तो इसीलिए इनको किचन या फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट भी बोला जाता है. और ये जो लीफ का बनाया हुआ खाना है ना, फूड प्रिपेयर्ड बाय लीफ, इट्स ट्रांसपोर्टेड. अब लीफ ने खाना बना दिया. आप लोग किचन में खाना बनाते हैं तो किचन में थोड़ी रखते हैं. वी स्टोर इट इन आवर डाइनिंग रूम्स, इन द रूम वी आर गोइंग टू ईट. तो ऐसे ही लीफ से जो खाना है वो अदर पार्ट्स में चला जाता है. और अदर पार्ट्स में पहुंचता कैसे? बाय द स्टेम. इट रीचेस द अदर पार्ट्स बाय द हेल्प ऑफ द स्टेम. अब लीव्स हमारी देती है ऑक्सीजन. इसीलिए हमारे प्लांट्स अच्छे होते हैं ना, बिकॉज दे गिव अस ऑक्सीजन. ठीक है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव. सारी लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती ही है बिकॉज दे नीड टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड. और कुछ लीव्स भी होती हैं जो अपने अंदर फूड स्टोर कर सकती हैं. व्हाट आर दोज लीव्स? स्टोर फूड. कोरिएंडर हो गया, कैबेज, स्पिनच, लेटिस, इनकी जो लीव्स हैं हम लोग खाते हैं. आप लोग भी, कोरिएंडर होता है ना हमारे खाने में ऊपर से डला हुआ होता है. कैबेज की लीव्स हो गई. स्पिनच जो हमारा विंटर में ज्यादा खाया जाता है. वी यूज द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स. द नेक्स्ट पार्ट वी हैव इज फ्लावर. फ्लावर सबसे ब्राइटेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट है. द ब्राइटेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट. और इसकी स्मेल जो होती है, हाउ इज इट? इट्स वेरी प्लेजेंट. और जो हमारे फ्लावर्स होते हैं वो बहुत अलग अलग कलर्स के होते हैं, शेप्स के होते हैं. फॉर एग्जाम्पल रोज, ट्यूलिप, ऑर्किड, लोटस, ये कुछ प्लांट्स हैं. और देखिए कितने अलग हैं ये अपने एक दूसरे से. इनकी शेप्स अलग हैं, साइजेस अलग हैं, कलर अलग है. इसीलिए आपको डिफरेंट प्लांट पे डिफरेंट फ्लावर्स मिल जाएंगे. अब जो फ्लावर है वही बड़ा होके क्या बन रहा है? इट इज टर्निंग इनटू अ फ्रूट. एंड हाउ? फ्लावर जो है उससे आगे चल के एक छोटा, जब वो फ्लावर फर्टिलाइज हो जाता है, विच इज अ न्यू टर्म फॉर यू, बट हम अभी समझ लेते हैं कि वो फर्टिलाइज होके एक फ्रूट में ग्रो होना स्टार्ट होगा. पहले वो फ्रूट अनराइपेंड होगा,
फिर धीरे धीरे विद टाइम इट विल राइप एंड इट विल बी रेडी टू ईट। और इसमें जो ये सीड्स है ना, यही क्या करेंगे, अब आगे जाके यही एक नया प्लांट बन जाएंगे। आई होप all of this is clear to you. All of the function of the different parts of the flower are very clear to you now. Okay. Flowers turn fruit into seed. Fruits and seed. अब जो फ्लावर है फ्रूट्स और सीड में टर्न हो जाता है, विच गिव बर्थ टू अ न्यू प्लांट। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कि ये जो फ्लावर है वो ही टर्न हो गया सीड एंड फ्रूट में। ओके, दस फ्लावर हेल्प्स अ प्लांट टू रिप्रोड्यूस। अब इसका मतलब क्या हुआ, रिप्रोडक्शन का तो मतलब यही था ना, प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। तो फ्लावर ही वो पार्ट है जो फ्रूट और सीड दे रहा है, और वही सीड जो है वो आगे जाके न्यू प्लांट बन रहा है। दैट इज हाउ इट इज हेल्पिंग इन द रिप्रोडक्शन ऑफ अ प्लांट। अब फ्रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। फ्रूट्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दे कैरी सीड्स इनसाइड देम। किसी भी फ्रूट होगा उसके अंदर बहुत सारे सीड भी हो सकते हैं, और मैंगो की तरह एक सीड भी हो सकता है। इट डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। ओके, देन व्हाट इज सीड। अब सीड हमारा वो चीज होती है जिससे एक न्यू प्लांट ग्रो करता है। ईच सीड हैज अ बेबी प्लांट इनसाइड इट। हर सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है, एंड इट ऑल्सो हैज some stored food for the baby plant। कुछ खाना भी उसके अंदर स्टोर होता है, किसके लिए, फॉर द बेबी प्लांट। ये जो आपका सीड है ना, इसी के अंदर खाना स्टोर होता है फॉर द न्यू बेबी प्लांट। The seed gets adequate amount of air, water and sunlight, it grows into a baby plant। जब इसे सनलाइट और सारे फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएंगी तो क्या होगा, ये स्प्राउट होना स्टार्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे एक पूरा नया प्लांट इसमें से ग्रो आउट हो जाएगा। दिस इज हाउ द प्लांट इज कमिंग फ्रॉम अ सीड। पहले इतना सा सीड था एंड धीरे धीरे इतना बड़ा प्लांट बना, एंड इसी से इट विल ग्रो इनटू अ ट्री। दिस वाज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। लेट अस जस्ट रिवाइज इट क्विकली। Plants have two main parts, root and system and shoot system। root system है और shoot system है। The part of plant that grows below the soil is called root। Soil के नीचे जो grow हो रहा है, it is called the root। The part of plant that grows above the ground is called the shoot। जो ground के ऊपर यानी ground के नीचे जो हमारा grow हो रहा था वो हमारी roots थी, और ऊपर हमारी shoots थी। The stem helps in carrying water and mineral from the root to the leaf। Water and mineral को कौन लेके जा रहा है? The stem is taking the water and mineral। Most of the leaves are green in color as they contain ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ज्यादातर प्लांट्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, एंड द पिगमेंट इज कॉल्ड व्हाट, क्लोरोफिल। मेन फंक्शन ऑफ द लीव इज टू मेक फूड फॉर द प्लांट। मेन फंक्शन क्या होता है लीव का? इट इज टू मेक फूड फॉर द प्लांट। therefore it is called the kitchen of the plant। इसीलिए इसको किचन बोलते हैं हम, किसका? प्लांट का। flowers turn into fruit and seed which give birth to a new plant। फ्लावर किस में टर्न हुआ? फ्रूट एंड सीड में, और उससे क्या बना? हमारा न्यू प्लांट बन गया। With this, we come to end of this chapter. I hope everything was very clear to you, and now you know the functions of different part of a plant. So now I'll meet you with a new chapter of your science book. Until then, take very good care of yourself. Stay hydrated, stay protected. Thank you.